हेलो एवरीवन, वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लास। आप सभी का मोस्ट वेलकम एसआर कोचिंग क्लास में। आज का सेशन ये 7 पार्ट है। विभिन्न एग्जामों के लिए लिटरेचर के एमसीक्यूज हैं। टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी व जीआईसी के अंतर्गत ये बेनिफिशियल सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वर्ड्सवर्थ के साथ। इसमें वर्ड्सवर्थ, आज के सेशन में वर्ड्सवर्थ एवं शेक्सपियर राइटर इंक्लूड हैं। स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज प्राइमरली रिकॉर्ड ऑफ। इस क्वेश्चन का आपके अनुसार क्या आंसर बनेगा? इमेजिनेशन, a certain kind of state of mind, human experience, social, real it। ये क्या आंसर आपके अनुसार बनेगा? देखिए, इसका जो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का एमसीक्यूज का आंसर है बी। बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक मानसिक अवस्था है। क्या है? कविता एक मुख्यतः मानसिक अवस्था है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता क्या है? एक मानसिक अवस्था है। तो राइट आंसर है बी, ए सर्टेन काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ ने की ऑब्जेक्शन वर मेनली अगेंस्ट। ऑप्शन क्या है? क्लासिकल थीम्स, ओवर स्टाइलिश, पोएटिक डिक्शन, रोमांटिक आइडियल्स, नेचर पोइट्री। इन 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज एंड इन कमेंट बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार अत्यधिक अलंकृत और कृत्रिम भाषा का विरोध किया है। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि किसका विरोध किया है? वर्ड्सवर्थ के ऑब्जेक्शन वर मेनली अगेंस्ट, तो अलंकृत अत्यधिक, जिसमें अत्यधिक अलंकृत किया हो और कृत्रिम भाषा का प्रयोग करे, तो उसका विरोध किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ओवर स्टाइलिश पोएटिक डिक्शन। नेक्स्ट, इन लिरिकल बैलेड 1800 वर्ड्सवर्थ आस्क्ड द क्वेश्चन। आज के सेशन में आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिएगा। तो इस प्रश्न का सही आपके द्वारा आंसर चुनना है। ए ऑप्शन, व्हाट इज पोएट्री, व्हाट इज इमेजिनेशन, व्हाट इज ए पोएट, व्हाट इज इमोशन। क्या इस प्रश्न का आंसर बनेगा? तो आप चूज करिए। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन, इस प्रश्न का ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का है कि प्रेफेस में इन जो लिरिकल बैलेड है उसके प्रेफेस में जो है व्हाट इज ए पोएट, व्हाट इज ए पोएट, ए ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर वर्ड्सवर्थ के लिए, फॉर वर्ड्सवर्थ ए पोएट इज, फॉर वर्ड्सवर्थ ए पोएट इज। इस ऑप्शन का क्या राइट आंसर है? ए फिलॉसफर, ए मैन ऑफ अनयूजुअल इमोशनल विटेलिटी, सी ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, डी ए मैन ऑफ सोशल अवेयरनेस। इस 4 एमसीक्यूज का आपके द्वारा क्या आंसर सही बनेगा?
वर्ड्सवर्थ के अनुसार क्या है, एक एक जो है जिसमें असाधारण भावनात्मक जीवांत, असाधारण भावनात्मक जीवंतता तय होती प्रतीत होती है। इसमें वर्ड्सवर्थ का जो आंसर है इस क्वेश्चन के अनुसार ए बी ऑप्शन करेक्ट है। ए मैन ऑफ अनयूजुअल इमोशनल विटेलिटी, बी ऑप्शन। एक वर्ड्सवर्थ के अनुसार क्या है कि जिसमें असाधारण भावनात्मक जीवंतता प्रतीत होती है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट पोएट्री originated from, क्या है, वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट पोएट्री originates from, वर्ड्सवर्थ विश्वास करते हैं कि कविताएं जो हैं ओरिजिनेट। तो इस ऑप्शन का क्या सही है आंसर, सडन इमेजिनेशन, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन और इमोशनल रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, डी डिवाइन इंस्पायरेशन। क्या आपके अनुसार इसका आंसर बनेगा, आपको बताना है। क्या सही आंसर बनेगा इस 5 MCQs का, 5 MCQs का। इस 5 MCQs का सी ऑप्शन सही होता है कि कविता एक शांत मन से, कविता एक शांत मन से स्मरण की गई भावना से उत्पन्न होती है। क्या कविता को शांत मन से जो स्मरण किया जाता है उससे कविता उत्पन्न होती है। तो एक वर्ड्सवर्थ के अनुसार उन्होंने कहा है इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, according to Wordsworth, the process of poetic creation is, इस ऑप्शन का क्या राइट आंसर बनेगा, क्या राइट आंसर बनेगा, 6 प्रश्न का क्या राइट आंसर बनेगा। क्या राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन इज ग्रेजुअल एंड रिफ्लेक्टिव, ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्रेजुअल एंड रिफ्लेक्टिव। वर्ड्सवर्थ के अनुसार क्या है, काव्य सृजन एक धीमी और चिंतनशील प्रक्रिया है। क्या है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो काव्य सृजन, कविता को हम जिस तरीके से तैयार करते हैं वो एक क्या है, एक धीमी और चिंतनशील प्रक्रिया है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कि जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि कविता एक शांत मन का एक स्मरण से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि काव्य सृजन एक धीमी और चिंतनशील प्रक्रिया है। तो ग्रेजुअल एंड रिफ्लेक्टिव, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ पोएट्री मेनली डील्स विद, वर्ड्सवर्थ पोएट्री मेनली डील्स विद, वर्ड्सवर्थ की कविताएं मुख्य रूप से डील्स विद, किसके साथ डील करती हैं, किंग्स एंड हीरोज, सिंपल इंसिडेंट एंड हम्बल पीपल, मिथ एंड लीजेंड्स, रिलीजियस एंड आइडियाज। फिर एक बार समझिए, किंग्स एंड हीरोज, सिंपल इंसिडेंट्स एंड हम्बल पीपल,
सी myths and legends, religious and ideas. इस इन फोर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है कि क्या ऑप्शन आपके अनुसार ऑप्शन बनेगा। तो क्या इसका सही ऑप्शन बनेगा? क्या ऑप्शन आपके अनुसार इस प्रश्न का बनेगा? वर्ड्सवर्थ के अनुसार वर्ड्सवर्थ पोइट्री मेनली डील्स विद, वर्ड्सवर्थ के अनुसार मुख्य रूप से कविताएं जो हैं एक साधारण घटना पर आधारित होती हैं। साधारण घटना एवं साधारण जीवन पर आधारित होती हैं। सामान्य पीपल, विनम्र लोगों के प्रति, या हम एक कहें कि कविताएं वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविताएं एक साधारण घटना पर आधारित होती हैं और उनके जीवन पर आधारित होती हैं, जो सामान्य घटनाएं होती हैं और जो सामान्य लोग होते हैं। सामान्य लोगों के ऊपर जो कविताओं का वर्णन किया जाता है वर्ड्सवर्थ के अनुसार। तो बी ऑप्शन सही है, सिंपल इंसिडेंट्स एंड हम्बल पीपल। किसने कहा है, किसके अनुसार है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, यानी वर्ड्सवर्थ के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द टर्म लिरिकल वैलेट इज मीन्स है एसोसिएटेड विद। जो लिरिकल वैलेट जो टर्म है ये किस ऑप्शन से संबंधित है? इन फोर ऑप्शन यहाँ पर जो इंक्लूड हैं फोर ऑप्शन, इनमें किस पर आधारित है? ए ऑप्शन क्या है? कॉलेज एलन, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज जॉइंटली, शैले एंड केट्स। क्या आपके अनुसार राइट आंसर बनेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज से ये टर्म जो है लिरिकल वैलेट एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी वाज use of blank verse, emphasis on poetic diction, psychological state of mind as the source of poetry, political idealism। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपके द्वारा क्या बनेगा? यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, emphasis on poetic diction, सी psychological state of mind as the source of poetry, political idealism। क्या इस प्रश्न का आंसर बनेगा? तो क्या प्रश्न बनेगा इसका? इस प्रश्न का आंसर है सी, कि साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड द सोर्स ऑफ पोइट्री। कविता का जो सोर्स है, कविता का क्या सोर्स है? मानसिक अवस्था की अभिव्यक्त करता है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री या पोइम जो है किससे उद्धत होती है, उसका मूल स्रोत क्या है? तो उसका वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविताओं का जो मूल स्रोत है मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति होती है। मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति होती है। तो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है द सोर्स ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट, high moments of perception in Wordsworth theory refers to the high moments of perception in Wordsworth theory refer to a sudden insight or trivial thoughts, commonplace ideas, lyrical reasoning। इस ऑप्शन का क्या सही ऑप्शन होगा आपके द्वारा? तो इसका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्या है? गहरी भावनात्मक अंतर्दृष्टि। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्रेफेस टू लिरिकल वैलेट इज कंसीडर्ड एज।
ए रोमांटिक मैनिफेस्टो, बी ए पॉलिटिकल एसे, सी ए नैरेटिव पोएम, डी ए साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। तो क्या इस का आंसर बनेगा? इस प्रश्न का आंसर है ए, एक रोमांटिक घोषणा पत्र। रोमांटिक घोषणा मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ पोइट्री वाज। वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ पोइट्री वाज। तो इस ऑप्शन का क्या सही बनेगा आंसर? क्या आंसर सही बनेगा? क्या आंसर सही बनेगा? वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ पोइट्री वाज। वर्ड्सवर्थ के विचार से कविताएं क्या थी? तो उनके हिसाब से वर्ड्सवर्थ के अनुसार कि उनका प्रभाव जो था एक समाज और सामाजिक और राजनीति का प्रभाव से। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, Wordsworth's view of the poet differs from ordinary man in. Wordsworth's view of the poet differs from ordinary man in kind, degree, nature, intellectual। क्या इसका राइट आंसर बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, विच हिस्टोरिकल इवेंट इन्फ्लुएंस्ड which historical events influenced वर्ड्सवर्थ डीपली। वर्ड्सवर्थ ने किस ऐतिहासिक घटना को गहराई से प्रभावित किया है? कि किस ऐतिहासिक से? तो द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, द रिनेसेंस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर प्रश्न को फिर से समझिए कि विच हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ डीपली। तो इसका राइट आंसर है ये सी। ये क्वेश्चन सभी को मालूम होगा। वर्ड्सवर्थ concept of poetry emphasizes Wordsworth concept of poetry emphasizes A option art for art's sake, B poetic diction, C emotional truth and human experience, D intellectual analysis। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर बनेगा? कि इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। क्या राइट आंसर है? सी। कविता एक भावनात्मक, सत्य और मानवीय अनुभव की अभिव्यक्ति करती है। कविता क्या करती है? वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता जो है भावनात्मक, अंदर के जो हमारे अंदर भावनाएं हैं उनको सत्य और मानवीय का अनुभव अभिव्यक्त कराती हैं। तो इमोशनल ट्रूथ एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ अप्रोच टू पोइट्री वाज। क्या ऑप्शन इसका सही बनेगा? कि वर्ड्सवर्थ की जो पहुंच है तो पोएट्री कविताओं के लिए वाज थी, क्या थी? रिवोल्यूशनरी, क्लासिकल, आर्टिफिशियल, सिंबॉलिक। वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं थी उसकी पहुंच किस प्रकार की थी? आपको चूज करना है इस प्रश्न का क्या आंसर बनेगा। तो वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं कैसी हैं? एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। तो क्रांतिकारी परिवर्तन एक वर्ष पोइट्री के अंदर आया। तो इसका प्रश्न का आंसर जो बनेगा रिवोल्यूशनरी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट,
द रिकॉर्ड ऑफ implications of perception refer, the record of implications of perception refer to। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, बी द फाइनल पोइम, सी द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, डी द मेमोरी ऑफ इवेंट्स। द मेमोरी ऑफ इवेंट्स क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आप चूज करिए कि द रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ परसेप्शन रिफर टू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी द फाइनल पोइम। द फाइनल पोइम की जो वर्ष के अनुसार अनुभूति की अभिव्यक्ति के रूप में जो अंतिम कविता है, कैसी कविता है? अंतिम कविता है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ व्यू अबाउट नेचर वाज दैट। वर्ड्सवर्थ के दृष्टि से, विचार से नेचर जो है, नेचर के बारे में उन्होंने क्या कहा कि इज डिक्रेटिव, बी इज इंडिफरेंट टू मैन, सी इज ए लिविंग मोरल फोर्स, डी शुड बी अवॉइडेड इन पोइट्री। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चुनना है। क्या राइट आंसर होगा? तो बताइए क्या इसका राइट आंसर बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी इज ए लिविंग मोरल फोर्स। वर्ड्सवर्थ व्यू अबाउट नेचर वाज दैट इट। तो इसका प्रश्न है इज ए लिविंग मोरल फोर्स, कि वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति की जीवंत नैतिक शक्ति माना है। क्या माना है? वर्ड्सवर्थ ने जीवंत नैतिक शक्ति माना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट मेड वर्ड्सवर्थ यूनिक अमंग पोइट्स। व्हाट मेड वर्ड्सवर्थ यूनिक अमंग पोइट्स? ए ऑप्शन हिज लैंग्वेज, बी हिज व्यू ऑफ पोइट्री एज स्टेट ऑफ माइंड, हिज पॉलिटिकल थीम्स, डी हिज नैरेटिव स्किल। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, क्या राइट आंसर बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा बी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। फिर से सुन लीजिए क्या क्वेश्चन है। व्हाट मेड वर्ड्सवर्थ यूनिक अमंग और पोइट्स? तो इसका राइट आंसर है हिज व्यू ऑफ पोइट्री एज ए स्टेट ऑफ माइंड। एज ए स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता को मानसिक अवस्था का अभिलेख माना है। वर्ड्सवर्थ ने क्या माना है? कविता को एक मानसिक अवस्था का अभिलेख माना है। मानसिक अवस्था का अभिलेख माना है। हिज व्यू ऑफ पोइट्री एज ए स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइटिक। वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो काव्य है प्रेरित होता है, कम से आता है, कहां से आता है? वर्ड्सवर्थ के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो पोइटिक है, जो काव्य है, कहां से प्रेरित हुआ? इंस्पायरेशन कम्स फ्रॉम। जो इंस्पायरेट प्रेरित होता है, कम्स और आता कहां से आता है? ए ऑप्शन डिवाइन रिवेलेशन, और बी ऑब्जर्वेशन एंड रिकलेक्शन, सी स्टडी एंड डिसिप्लिन, डी राइम एंड रिदम। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चुनना है। क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी ऑब्जर्वेशन एंड रिकलेक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड रिकलेक्शन जो वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्रेरणा अवलोकन, जो हमारे अंदर जो प्रेरणा है, प्रेरणा और अवलोकन और शांत मन से स्मरण द्वारा आती है। फिर से समझिए कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएटिक इंस्पायरेशन, जो काव्य की इंस्पायरेशन, काव्य की हमें प्रेरणा मिलती है, कम्स फ्रॉम, जो कहाँ से आती है? कविता के कहाँ से आते हैं? जो हमें प्रेरणा मिलती है वो हमारी अवलोकन और शांत मन से स्मरण द्वारा आती है। तो राइट आंसर है बी ऑब्जर्वेशन एंड रिकलेक्शन।
नेक्स्ट, फालिस्टाफ इज करेक्टर इन। शेक्सपियर का जो एक करेक्टर है, पात्र है, वो फालिस्टाफ इन किन दो प्लो में इंक्लूड है? तो आप चूज करिए क्या है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, द मेरी बीव्स वेंडसर और द कॉमेडी ऑफ इरस, टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस, इस प्रश्न का क्या राइट आंसर बनेगा? क्या राइट आंसर बनेगा आपको चूज करना है कि फालिस्टाफ इज करेक्टर। जो फालिस्टाफ करेक्टर है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ए और बी। ए और बी इन दोनों में हमें देखने में मिलता है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और द मेरी बीव्स ऑफ वेंडसर। नेक्स्ट, बीच ऑफ these Greek play was a source for the Winter's Tale। क्या है? Ifgenesia at Els, Alcestis और मीडिया Ifgenesia at Turis। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आप क्या बनेगा? बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, इन शेक्सपियर्स टाइम, शेक्सपियर के समय में हु ओनेड द राइट्स टू थिएट्रिकल स्क्रिप्ट? तो द प्ले राइट्स, द पैटर्न ऑफ द एक्टिंग कंपनी, द प्रिंटर, द एक्टिंग कंपनी। तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, द एक्टिंग कंपनी। नेक्स्ट, if you cannot understand an argument and remark it's a Greek to me, you quoting are। if you cannot understand, यदि आप नहीं समझ सकते हो, an argument and remark it's Greek to me, you quoting जो आर क्या है इससे? जॉन मिल्टन, सैमुअल जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चुनना है, क्या होगा? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज केंट एज्यूम दिस गिव्स? किंग लियर, इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज केंट assume a dispute? इसका राइट आंसर क्या है? टू कंटिन्यू टू सर्व लियर थॉट दो लियर हैज वेनिस्ड हिम। बी ऑप्शन टू स्टे ऑन एडमंड, सी टी एंटागोनाइज गॉनरियल एंड रीगन, डी टू रिवेंज अपॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या राइट आंसर है इसका? तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया। जूलियस सीजर में ब्रूटस के बाद प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया। तो रीमैरिज, कमिट सुसाइड, गोज इनटू हेडिंग, गोज इनटू एग्जाइल। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा बी, commits suicide। नेक्स्ट, शेक्सपियर एडर्स द थीम ऑफ सोनेट्स इन हिज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या बनेगा कि शेक्सपियर एड्रेस करते हैं, समर्पित करते हैं थीम, जो सोनेट की, उनके सोनेट की थीम है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर vengeance and voice of conscience leads to the downfall of tragic protagonist in Shakespeare's Hamlet, Macbeth, Othello, Antonian, Cleopatra। इसका
राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ए, हैमलेट। नेक्स्ट, इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द बिच साइकोरस बट हैज enslaved स्टेफेनो बोट्सवैन ट्रैंक्विलो कैलिवान। इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, डी, कैलिवान। नेक्स्ट, ए पार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनियो एंड ओक्टिवस सीजर who was the third member of triumvirate which ruled Roman Empire in the play Antonio and Cleopatra। एंटोनियो एंड क्लोप्ट्रा, इसका राइट आंसर क्या है, ए। तो आज का सेशन में 30 MCQs लिटरेचर। तो यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।